हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो मूवी के एक्सप्लेन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मूवी के एक्सप्लेन लास्ट तक देखें एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो ज़्यादा टाइम ना करके वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमको एक सैम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ वो रहता था। और जब सैम अपने काम में बिजी होता है तब उसका छोटी बहन उसको आके कहता है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे बेड के नीचे शायद कोई आवाज़ कर रहे है, तुम आके प्लीज़ देख लो। और सैम जब ये सुनता है तब उसके साथ बेड देखने के लिए चला जाता है। और सैम जब बेड देखता है तो उससे कुछ नहीं मिलता और वो उसका बहन को कहता है देखो बेड के नीचे कोई नहीं है, तो तुम अभी आराम से सो जाओ और मैं भी जाके सो जाता हूँ। तो ऐसे बोल के सैम सोने के लिए चला जाता है। रात को सैम जब सो रहा है तब उनके डोर में कोई नॉक करता है। सैम को कुछ अजीब लगता है और वो जब डोर ओपन करता है तब वहाँ पर एक लेडी होता है जो कि सैम से हेल्प मांग रहे थे। वो लेडी सैम को कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गया है और मेरे मोबाइल भी डेड हो गया है, क्या तुम मुझे अपने मोबाइल दोगी? मैं कल करके मैं अपने हस्बैंड को बताऊँगी। ये सुन के सैम कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम यहाँ से चला जाओ। तभी सैम की छोटी सिस्टर भी नीचे आ जाता है और सैम को कहता है कि मैं अभी अभी किसी की आवाज़ सुनाया हूँ। और तभी सैम देखता है कि एक आदमी उनके घर में आके चेयर में बैठा हुआ है और ये देख के वो बहुत डर जाता है और वो अपनी बहन को लेकर एक रूम में लॉक हो जाता है। असल में वो लेडी और एक आदमी कपल है और ये दोनों मिलके बच्चे को और लड़की को किडनैप करता है और ये दोनों असल में किलर होता है। और यहाँ पर भी वो दोनों सिस्टर को पकड़ने के लिए या फिर किडनैप कर लेके आया है। इनमें जो लेडी होता है उसका नाम होता है डेनिस और डेनिस के हस्बैंड वो दोनों बच्चे को देखने के लिए उनके घर में जाता है और वहाँ पे सैम का जो पैर है वो डेनिस का हस्बैंड देख लेता है और वो दोनों को पकड़कर वो ले जाता है अपने साथ। जब सैम को होश आता है तब वो देखता है एक गाड़ी के डिग्गी में वो बांधा हुआ है और ये देख के सैम को बहुत डर लगता है क्योंकि वो किलर कपल उन दोनों को किडनैप करके कहीं पे ले जा रहा होता है। सैम को वहाँ पे एक रॉड मिलता है जिसके मदद से सैम अपने हाथ का जो बांधा था उसको खोल देता है और रॉड की मदद से गाड़ी का चाका में मारता है और तब गाड़ी रुक जाता है। जब डेनिस का हस्बैंड डिग्गी खोलता है तब सैम उस रॉड की मदद से डेनिस का हस्बैंड का मुंह पे मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तब वो आदमी डेनिस को सैम का पीछा करने के लिए कहता है और सैम दौड़ दौड़ के वहाँ से भाग जाता है। सैम जो कि एक ट्री के पीछे छुप कर रहता है और डेनिस जब सैम के सामने आता है तो डेनिस छुप के एक रॉड से उसके सर पे भी वार करता है और डेनिस भी अपने चाकू से सैम के ऊपर वार करता है जो कि सैम को बहुत चोट लग जाता है। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाता है। सैम की इंजरी से बहुत काफी खून बह रहा था और तभी वो डेनिस का हस्बैंड के देखता है जो कि उसका एकदम सामने ही था। उसे देख के वो बहुत डर जाता है और फिर से वापस भागना शुरू हो जाता है। डेनिस का हस्बैंड अब सैम के पीछे पड़ जाता है लेकिन सैम एक ट्री के नीचे छुप जाता है जो कि डेनिस के हस्बैंड नहीं देखता है। तब भागते भागते सैम अचानक किसी से टकरा के एक खाई में गिर जाता है और वो फिर से बहुत इंजरी में आ जाता है। तब किसी तरह करके सैम अब वो उस खाई से ऊपर आता है और फिर से दौड़ना शुरू हो जाता है और फिर वो देखता है वो घूम फिर के एक ही जगह पे फिर से आ जाता है जहाँ पे वो डेनिस को मारा हुआ था और वो बहुत घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो आगे चला जाता है और चलते चलते एक रोड उसको मिल जाता है और उसको शायद होप मिलता है कि कोई उसको बचाएगा और मदद करेगा। तब वो चलते चलते एक घर में पहुंच जाता है। जब घर में आके वो डोर पे नॉक करता है तब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब वो घर के भीतर प्रवेश कर लेता है। तब सैम अंदर जाके मेडिसिन ढूंढ रहा था और तभी उसको कुछ आवाज़ आया और जब वो खिड़की से देखता है तो तभी देखता है कि वही किलर फैमिली वहाँ पे है और वो किलर फैमिली का ही ये हाउस है। तब ये देख के वो बहुत घबरा जाता है और जल्दी से वॉशरूम में जाके छुप जाता है। फिर सैम नोटिस करता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ किसी बात से झगड़ा कर रहा है और जब डेनिस का हस्बैंड एक जगह पे कुछ काम कर रहे थे तब सैम उसका चोरी छुप के
उसके स्टोर रूम पे जाके छुप जाता है, जहाँ दीवार पर एक होल होता है और उसका मदद से सैम सब कुछ देख पा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है। वो आदमी डेनिस का दोस्त था। वो तीनों मिलके वहाँ पे ड्रिंक कर रहा था और सैम स्टोर रूम में वहाँ पे चेक कर रहा था, शायद उसे कुछ मिल जाए। तब वो देखता है उसे बहुत सारे लड़कियों का आइडेंटिटी प्रूफ मिलता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे वो दोनों अकेला नहीं है और वहाँ पे वो दोनों किलर पहले भी बहुत सारे लड़की को मार चुका होगा। तो ये देख के सैम बहुत डर जाता है। वहाँ पे सैम को एक सुई भी मिलता है और वो उस सुई की मदद से अपनी इंजरी को भी ठीक कर लेता है। रात को वो लोग फिर से बहुत ड्रिंक करता है और जब ड्रिंक ख़त्म हो जाता है तब डेनिस का जो फ्रेंड है वो ड्रिंक लेने के लिए स्टोर रूम में आता है और तब वो जो छेद होता है उसमें वो सैम का आंखें देख लेता है और ये देख के जाके वो डेनिस को बोल देता है कि शायद मैं कुछ दिखा हूँ और शायद तुम्हारा स्टोर रूम में कोई छुपा है। और ये सुन के डेनिस का हस्बैंड उसको बिलीव नहीं करता। उसको लगता है कि ये ज़्यादा पीने की वजह से उल्टा सीधा बोल रहा है। तब डेनिस का जो फ्रेंड होता है वो मजाक में बोलता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। और ये सुन के डेनिस का हस्बैंड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सीरियस हो जाता है और बोलता है तुम क्या जानते हो हमारा बारे में। तब डेनिस का फ्रेंड बोलता है अरे छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। पर फिर भी डेनिस का हस्बैंड जो कि बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक रॉड से उसके सर पे हमला कर देता है और वो डेनिस का फ्रेंड वहाँ पे नीचे गिर जाता है। और फिर डेनिस का हस्बैंड एक नाइफ लेके उसका बॉडी का पार्ट को टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर वो एक कार में ले जाता है उसके टुकड़े टुकड़े को और फिर उसको ले जाने के बाद उसको फेंकने के लिए चला जाता है। और यहाँ सैम भी अपने आंखों के सामने ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फिर भी चुपचाप वहाँ पे रहता है। और अब सैम उस स्टोर रूम के दरवाज़ा खोलने के लिए कोशिश कर रहा है पर वो स्टोर रूम लॉक था। लेकिन तभी सैम को वहाँ पे मोबाइल का आवाज़ सुनाई देता है और वो मोबाइल से पुलिस को कॉल लगा लेता है। पर सैम को वहाँ का एड्रेस नहीं पता था और फिर मोबाइल भी डेड हो जाता है क्योंकि चार्ज नहीं था। और फिर वो और डेनिस का हस्बैंड तो डेड बॉडी को फेंकने के लिए बाहर गया है और घर पे अभी डेनिस अकेला है। तब अपनी छोटी बहन को देखते हैं जो कि डेनिस से बच के हुए भाग रहा था। तब सैम उसके छोटी बहन को आवाज़ देता है और उसकी छोटी बहन आके स्टोर रूम में सैम को देख भी लेता है। तब और जैसे कि डोर लॉक था तब डेनिस आके सैम के सामने ही उसका छोटी बहन को नाइफ से मार देता है और देख के सैम बहुत डर जाता है और बहुत रोता है। और सैम वहाँ पे पूरी तरह से हार जाता है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी एक आत्मा उस घर में प्रवेश करता है और उस घर में डेनिस को डराता है और ऐसे करके डेनिस को पोजेस कर लेता है। तब डेनिस का जो हस्बैंड वो डेड बॉडी को फेंकने के लिए गया था वो घर पे चला आता है। तब डेनिस का हस्बैंड वहाँ पे आके देखता है कि डेनिस वहाँ पे एक जगह पे खड़ा हुआ है और जब वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो ना, तब देखता है डेनिस जो कि उसका आंखें एकदम लाल हो चुका है और वो कैसे स्माइल भी कर रहा है। और देख के उसका हस्बैंड देखता है कि डेनिस अपने हाथ में एक नाइफ से अपने गला को काट देता है और मर जाता है। तब डेनिस का हस्बैंड ये सब देख के और डेनिस का हस्बैंड को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। तब वो चेक करने के लिए उस रूम में जाता है तो और जब डेनिस का हस्बैंड वो दरवाज़ा खोलने वाला है तो ये वो आत्मा आवाज़ कर रहा था जो सुन के वो डर जाता है। और डेनिस का हस्बैंड तब डर जाता है और एक कुड़ाल लेके वो दरवाज़ा तोड़ने के लिए जाता है। तब वो जब ऐसा करता है तब वो आत्मा डेनिस का हस्बैंड को लेकर नीचे फेंक देता है, वो गिर जाता है। और जब डेनिस का हस्बैंड उठता है तब उसके सामने बहुत सारे आत्मा आ जाता है जो कि वो दोनों किलर इन सब लड़कियों को मारता था और वो सब अभी सोल बन चुका है। और अब वो सारे आत्मा मिलके उनसे उनका बदला लेगा जो कि वो लोग उन सभी को मार चुका था इसलिए। और सैम का भी जब आंखें खुलता है तब उसे भी एक सोल दिखाई देता है और वो सोल उसका दरवाज़ा खोल देता है और सैम बाहर आ जाता है। और तभी वो अपने छोटे बहन की डेड बॉडी भी देखता है जिसे बहुत बुरी तरीके से डेनिस ने मारा हुआ था।
तभी ये देख के सैम रोने लगता है और तभी उसके सामने एक सोल आ जाता है। और तभी सैम के सामने एक आत्मा आता है और जब आत्मा सैम को टच करता है तो सैम देखता है वो स्टोर रूम में ही मर चुका है और अभी जो बाहर आई है वो तुम्हारा सोल है। और वो सोल कहता है कि अपनी बहन की चिंता मत करो, वो अपने मदर के साथ है और वो बहुत खुश है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वहाँ पे पुलिस आता है, बहुत सारे डेड बॉडी को उठाता है, तब सैम को भी उठाता है, तब सैम का आंखें खुल के वो लाल हो चुका है। असल में वो आत्मा सैम की बॉडी में घुस चुका है और वो अभी उन सभी लोगों को मारेगी जो लोग ऐसा ऐसा काम कर घूमता है। तो दोस्तों आज का एक्सप्लेनेशन इतना ही है। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही।